सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अभी सुबह सुबह हम जंगल में हैं और मेंढरा घाटी के बगल में हैं और पहाड़ है। और सुबह सुबह मैं एक्सरसाइज करने आया था तो मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ आप लोग आते हैं, जाने के बाद कैसे सन्नाटा पड़ जाते हैं। तो मैं घाटी के ही ऊपर एक्सरसाइज करता था क्योंकि मुझे ये घाटियाँ बहुत बेहद पसंद आती है। और मैं सुबह जब तक जगूंगा तब तक मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा नहीं, घूमूंगा नहीं, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप सब बताइएगा कि यह मेरा घूमना आप सबको कैसा लगता है। शायद आप लोग भी, आपके यहाँ भी पहाड़ी जंगल हो तो घूमिए सुबह सुबह, क्योंकि आप सुबह बेड छोड़ देंगे तो बेहतर, अपने आप को खुश और दिन भर का समय आपका अच्छा से बीतेगा और अपने आप को शांति महसूस करेंगे। तो हम आदिवासी, हम जहाँ भी हैं वहाँ हमारे यहाँ जंगल है, झाड़ है, सब चीज़ है। तो हम प्रयास करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे कि कम से कम आप अपने बच्चों को लेकर के भी सुबह सुबह ज़रूर घूमेंगे। और घूमने से शरीर का सेहत स्वास्थ्य भरपूर अच्छा रहेगा। और मैं ज़्यादा विशेष बातें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप सारे लोग समझदार खुद हैं। तो यही था मेरा आज का सुबह का घूमना फिरना। मैं तो पर डे घूमता हूँ, लेकिन मन किया कि मैं आप सबको आज थोड़ा सा दिखा पाऊँ और बता पाऊँ और समझा पाऊँ। सॉरी, मैं समझाऊंगा क्योंकि आप सब सारे लोग खुद को समझदार है कि व्यायाम जीवन के लिए, एक्सरसाइज हम लोग के लिए कितना बेहतर है और इसका क्या महत्व होता है। तो मैं और ज़्यादा क्या कहूँगा। तो अक्कू समझा कर बुझुर कर नीम चला कर कुणखा डहरन ने पुरखा गढ़न अंबिकर की तो का बगे सनाटा थरा लिया उला ब्लॉग ने दाच का चकनी करने नमा पुरखा गढ़न आलर आरगा लगनर चुआ इतना लगनर तो सनाटा रही। और बहुत कुछ है दोन, बहुत कुछ बतलोन भाई रो पैरी पैरी टाइम रही, बहुत कुछ कत्थन बादन चीजन, लेकिन पैरी पैरी बड़े चीज़ मार टॉपिक इन टच करना चाहिए। कारण इधर की पैरी पैरी किंद्रारना एक्सरसाइज नन्ना बेचना है न पाड़ना, ये हर चीज़ ही अलग अलग समय में। नहीं तो निन्ना पैरी पैरी निम मूड खराब निम बतला के कि निम करने लग गया सॉरी लग गया अंदर निम खुद समझदार रादर। और कथा इंद्रा बोन तो वही बोल रहे थे जो आप सबको पहले बताए थे अपने इस भाषा को परिभाषित करके। तो मैं कुड़ुक भाषा में बोला तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं सुबह घूमना। और देखिए हम सब कोई अलग अलग चेहरे से जाने जाते हैं। तो हमारे जंगल में भी बहुत सारे जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो सबकी अलग अलग एक पहचान है, सबका अलग अलग एक गुण होता है और सब कोई का एक अलग अलग कार्य होता है। तो हम जैसे लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है देखने के बाद इनका चेहरा ऐसे है, इनका चेहरा ऐसे है। तो इन जंगलों में हम जाएंगे तो जंगलों में तरह तरह के प्रजातियाँ, तरह तरह के लोग हमें लगता है कि हम जंगल में आते हैं तो हमें अन्य तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि यह भी एक ये अलग प्रजाति का पौधा है। तो हम अपने इसको मनुष्य से कंपेयर करके देखते हैं कि इसका भी एक जीव है और ये पौधा अलग है। तो इसको भी कंपेयर करते हैं लोगों से, मनुष्य से। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि इसका भी एक जीव है। तो मैं प्रत्येक मानव जातियों की तुलना एक प्रकृति में पड़े ये पेड़ पौधे प्रजातियाँ से मैं तुलना करता हूँ तो अंदर के दिल को छू लेता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं ये सब सारे चीज़ों से बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे रोहतासगढ़ में बहुत सारा ये जंगल तो आप जो देखते हैं ये झाड़ियाँ देखते होंगे। और कहीं कहीं अखाड़ जंगल में जाएंगे ऊपर चढ़ करके तो अन्य तरह के अच्छे नस्ल के लंबा मोटा चौड़ा ऊंचा पेड़ पौधे मिल जाते हैं। लेकिन इस झाड़ियाँ, ये जो मेंढरा घाटी का ये जो पोर्शन का मैं ये पेड़ पौधों से आप सबको रूबरू या अवगत कराता हूँ तो काफ़ी कंटीले और छोटे छोटे झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे बगल में एक शहरी अकबरपुर है। तो यहाँ के लोग इस पेड़ पौधे को काट करके इसको मतलब छोटा सा बौना ही रह जाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पेड़ पौधे को काटेंगे वो छोटा छोटा जाते रहेगा और जिस पेड़ पौधे को हम पालेंगे, पोसेंगे, देखेंगे, देख रेख करेंगे तो बहुत बड़ा पेड़ का विशाल रूप ले लेता है। तो पेड़ पौधों से हमें अपना एक प्रॉपर एक अलग पहचान रखना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं, जैसे हम अपने गार्जियन को अन्न जल लोटा पानी देते हैं, घरेलू चीज़ों में उन सबको सम्मिलित रखते हैं कि कैसे उनका खान पान उठना बैठना रहता है, उस तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर भी हमारी एक अलग भावनाएं होनी चाहिए, ताकि यह भावनाएं ऐसी हमें सीख देती है। जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में जाते हैं तो हमें एहसास और फीलिंग होता है कि पेड़ पौधे का भी एक जीवन होता है, जीव जंतु का भी जीवन होता है। तो अपने जीवन की तरह पृथ्वी पर, प्रकृति पर सारे जीवों को देखना चाहिए, तभी हमारी मानवता हमारे अंदर वो
चीज़ रह पाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें को अनुभव करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सारे जीव एक समान हैं और सारे जीवों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जो हमसे बात नहीं कर पा रही है, तो हम उसके भावनाओं को भी देख कर के समझ सकते हैं कि इसकी हमसे क्या एक लगाव है। तो प्रकृति ही हमारा एक घर है, प्रकृति ही हमारा जान है। इस तरीके से सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा एक अलग, मैं जो आप सबके बीच में कहता हूँ, मैं अपनी बड़प्पन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक ज़रूर मैं जो करता हूँ आप सबको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं जब तक मैं जंगल में 1-2 घंटा पर दिन घूमूंगा नहीं, चाहे कहीं भी रहूँगा या शहर क्षेत्र में चला जाऊँगा, कहीं ट्रैवल करने चला जाऊँगा, तो बात अलग है। लेकिन जब मैं घर पे रहूँगा, तो जब तक मैं जंगलों में जा कर के 1 घंटा 2 घंटा बिताऊँगा नहीं, तब तक मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। शायद आप लोग को कैसा लगता है? आप सब कोई, बहुत सारे आदिवासी तो हमारे जंगल क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन जंगलों में जाना चाहिए, घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है, जंगल में भटकने से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है देखने को और शांति महसूस होता है और लगता है कि हम खोए खोए भटकते तो ज़रूर है, लेकिन लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ खोज रहे हैं। तो अपना एक रिसर्च होना चाहिए, अपना एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन को, इस रूटीन में कम से कम सुबह और शाम, शायद हम सुबह शाम को तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुबह ज़रूर टहलना चाहिए और समय मिले तो शाम को ज़रूर कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अपने लिए समय देंगे तो बेहतर होगा और अपने आप को भी हम समझ पाएंगे कि हम अपने रूटीन के अनुसार हम अपने आप को कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना हम शांति महसूस फीलिंग कर रहे हैं। तो मेरा अपना यह मानना है कि कहीं भी रहिए तो जंगल में ज़रूर आइए, जाइए और घूमिए। अगल बगल शहर के क्षेत्र, शहर के लोग तो ज़्यादातर पार्क में लोग चले जाते हैं जंगल के ना रहने के अभाव में। तो मैं तो प्रयास करता हूँ कि आप जहाँ है, अगर जंगल क्षेत्र में हैं, पहाड़ियों में हैं, बगल में पठारी मैदान है, तो वहाँ ज़रूर आप सब घूमिए। तो यही सारी चीज़ें थी। आज से कुछ दिन पहले आप सब हरगढ़ी कोहाबेंजा में आए थे अपने पूर्वजों को रोहतासगढ़ देखने, खास करके हमारे अन्य राज्यों के माताएं बहनें भाई। तो एक गुलजार था और लगा कि जब आप चले गए तो मैं उस किले के प्रांगण में था और मुझे लगा कि आज मेरे इस किले के प्रांगण से कोई मरा हुआ व्यक्ति निकला हुआ है, जिससे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं देख करके बहुत भावुक हो गया और मैं आप सबको नहीं दिखा पाया उस दिन। तो मैं प्रयास करूंगा कि यह मेरा ब्लॉगिंग के माध्यम से जो मैं अभी कह रहा हूँ, इसके बाद से मैं जो मेरा जो ब्लॉगिंग रहेगा उसे मैं दिखाऊँगा, जहाँ से मैं सबको लगभग 42-43 मिनट का मेरा ब्लॉगिंग था। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई थी, मैं लोगों को कैसे कैसे लाया, कैसे कैसे मदद किया, वहाँ तक मैं 42-43 मिनट के समय में मैं दिखाया था। तो मेरा एक और ब्लॉग रहेगा इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद, जो जहाँ से मैं गया, जहाँ जहाँ जो चीज़ देखा और जो उसके बाद जो बीता, वो माने क्या कहा जाए, उस कार्यक्रम के बाद जो अपडेट है, उसके बाद का जो पहले देखे और या उसके बाद का जो चीज़ मैं दिखाऊंगा, वो एक बेहतर दिखेगा और एक अजब तरीके का दिखेगा। तो मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप सब आते हैं, चले जाते हैं, बहुत खुशी तो होती है, लेकिन जाने के बाद एक छाप छोड़ जाता है और उस छाप को भी दिखाना ज़रूरी है। और बाकी चीज़ें मैं आप सबके ऊपर छोड़ देता हूँ और छोड़ भी दूँगा, क्योंकि आप भी देख करके एक अपने आप को सोचेंगे कि नहीं, पहले गए तो कैसा दिखा और उसके बाद आए तो कैसा दिखा। और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ और अंतर आप सबके ऊपर करने के लिए छोड़ देता हूँ कि आप सब कैसे इसको अपने आप में ले पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बस इतना ही, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लगभग मेरा ब्लॉग 8 मिनट से ऊपर जाने लगा। मन कर दिया कि बैठे बैठे घूमते घूमते आप सबको ये सब सारी चीज़ें दिखा पाऊँ और बता पाऊँ। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग जो शुरुआत किया था, इसके नीचे जस्ट से शुरुआत किया था और मैं ब्लॉगिंग करते करते उस रास्ते से गया था, उस जो वो उधर से जो रास्ता गया है अकबरपुर से घाट चढ़ते हुए और रेहल नागाटोली भंतला होते, और मैं किला पे गया था। किला पे सारा चीज़ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखाया था। उन सारे चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा और बहुत अच्छा लगता है। और जब सोशल मीडिया में आया तो मुझे ये पता नहीं था कि इतना सोशल मीडिया की इतना बड़ा एक पहचान है। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिन से तो नहीं, 10 साल से मैंने सोशल मीडिया को समझा और 17 से मैंने ब्लॉगिंग करना शुरुआत किया। तो मैं चाहा कि जिन जो चीज़ें हैं मैं आप सबको बता पाऊँ, दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ। और आप जहाँ भी हैं, आप भी अपने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के जो माहौल रहते हैं या जो प्रकृति का एक अलग पहचान रहता है, वो भी, उन सारे चीज़ों को भी आप भी दिखाइए, ताकि हम सब एक दूसरे के
खान पान, उठना बैठना, माहौल है ना, प्रकृति का एक अलग पहचान, उसे आप भी दिखाने का प्रयास कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बात करते करते बहुत लंबा वीडियो हो जाती है भाई, इसलिए कि आप सब कभी कभी मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो बोरिंग भी अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी चीज़ों को ही आप एकदम गहनपूर्वक देखिए, लेकिन सबको देखिए, सबको सबकी एक अलग अलग दिखाने का, बात करने का एक नज़रिया होता है, तो उसको भी आप समझिए। तो मैं चाहूँगा कि अब ज़्यादा आप सबसे बात ना करूं। मैं चाहता कि लाइव आऊं, लेकिन लाइव यह नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। जब आप आते होंगे तो देखते ही होंगे, तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे हमारे माँ बहनें, भाई बंधु सारे लोग आते हैं और घूम करके चले जाते हैं, और हम लोग यहीं रह जाते हैं। तो हम लोग को आप सबका याद आता है। और आप जब भी आइए रोहतासगढ़ किले में, या घूमने के पर्पज़ से या देखने के पर्पज़ से, तो कुछ देखिए, ग्राउंड गाँव में जाइए, अगर आसपास जंगलों में जाइए, ताकि तभी आप सबको पता चल पाएगा कि हाँ, हमारे पुरखों का क्या पहचान था, या है या नहीं है। जब तक आप खोजेंगे नहीं, तब तक आप गुमराह बने रहेंगे, क्योंकि हम जो कहेंगे वही आप मान लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, लेकिन हाँ, मैं जो कहता हूँ उसको आप थोड़ा सा समझ करके आप एक कदम और आगे बढ़ करके सोचिए और खोजिए और देखिए, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें सच्चाई मिल पाएंगी। क्योंकि यह जो रोहतासगढ़ किला भी है, जो है एक राज्य करने का एक केंद्र था, और वह आज लोकतंत्र में एक राजनीति चमकाने का केंद्र बन चुका है। तो राजनीति से हट करके अपने समाज हित में, सामाजिक कि आप अगर पॉलिटिकली नेता लीडर हैं, तो आप एक सामाजिक आम व्यक्ति बन करके आइए, तभी आप खोज पाइएगा। नहीं तो आप नेता बन करके आएंगे, बड़े लोग बन करके आएंगे, तो आपको खोजने का समय नहीं मिल पाएगा और अपने आप को समझने का समय नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप सब जानते हैं कि नेतागिरी राजनीति कितना भी करप्ट हो चुका है, गंदी हो चुकी है। तो मैं यही आप लोग से विनम्र निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा, और कहूँगा कि आप आइए रोहतासगढ़, तो कम से कम आप खोजिए। जब आप अपने पुरखागढ़ में आए हैं, तो उसमें उसके अंदर जब तक आप नहीं जाइएगा, वहाँ जा कर के आप कुछ खोजिएगा नहीं, तब तक अपने आप को, अगर यहाँ से घूम करके भी चले जाते हैं, तो आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि आप सबसे मिलिए, ताकि आप सब चीज़ में अंतर देखेंगे। हो सकता है मुझसे आप मिलते हैं तो मैं जो कहता हूँ उसी को आप सत्य मान लेते हैं, या जो मैं ब्लॉग में दिखाता हूँ उसी को सत्य मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक स्वयं खोज हैं, मानव व्यक्ति, मनुष्य जो स्वयं खोज है। आप अगर सर्वे सर्वा हम ही को गुरु मान ले, या किसी को गुरु मानते हैं, चाहे यार राजनीतिक गुरु या धार्मिक गुरु या व्यक्तिगत अपना गुरु, तो ऐसा नहीं होता है। आप खोजिए। बानर नकुल खानू की बेद्दोरमाला खोर बेद्दोरमाला कुद्दोरमाला खखोर बेद्दोरमाला अखोर। तो बहुत सारा चीज़ है कुड़ भाषानु बानर। तो ए निदिन मा बादन निम बरा लगता रही इदिन बेद्दा एरा अनु रिसर्च ना वही कर रहे थे। जो आप देख रहे हैं, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे हम सोचते हैं कुछ और, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचेंगे आप ही सोचेंगे, क्योंकि एक माँ के पेट से 5 बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक सम्मान ही रहेंगे। सब कुछ अलग अलग, सबका अलग अलग सोच रहता है, अलग अलग एक पहचान होती है। तो यही कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं खोजिए, खोजने के बाद उसको उसके बारे में सोचिए। क्योंकि प्रकृति जो है ना, प्रकृति जो है वह बहुत सारी चीज़ें से भरा हुआ है। उसके अंदर आप जाएंगे एकांत में, उस पर आप रिसर्च करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल करके आएंगी कि आपको बेचैन कर देगी। आप व्याकुल हो जाएंगे और आप बैठेंगे नहीं। तो हम जहाँ है सीमित न रहे, हम कुछ लिखे, कुछ सोचे, जो सोच रहे हैं उसको लिखे, ताकि मेरा एक अनुभव आप लोग के यहाँ तक पहुँच पाए और अन्य लोगों का भी अनुभव पहुँच पाए। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ होती नहीं है उस चीज़ को भी लोग किसी का उठा करके गप हाँक देते हैं, गपोड़ चीज़ लिख देते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए आप सबको कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा पढ़ने को देखने को मिलता है। मैं भी कई राज्यों में जाता हूँ, सफ़र करके तो देखता हूँ। और आप भी जब आते हैं, उतना पैसा खर्चा करके, अपना शारीरिक ऊर्जा को ख़त्म करके चढ़ते हैं रोहतासगढ़ किला पे और घूमते हैं और चले जाते हैं, तो कोई भाई आते हैं तो एंजॉय करते हैं, भीड़ का शिकार हो जाते हैं।
तो हम आप सब भीड़ का शिकार न हो, हम एक अलग पहचान स्थापित करें। ऐसा कोई नहीं कि ऐसा नहीं है कि हमको ही सब कोई जाने। मैं कहता हूँ कि सब कोई जाने, क्योंकि भीड़ इतना होता है। किले पे जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो सब कोई अपने कार्यक्रम में या घूमने फिरने में लगे रहते हैं। तो आप अपना से थोड़ा सा सोचिए कि हम भीड़ का हिस्सा बन करके आ जाएंगे तो लगेगा आपको घर जाने के बाद ठगा ठगा सा महसूस होगा कि यार हम गए मेला में, घूम करके चले आए, रोहतासगढ़ गए घूम करके चले आए, और जो देखे वो सही था और जो लोग दिखाए वो सही था। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक चीज़ और मैं बातें करता हूँ, जो बाहर चीज़ होती है वो अंदर नहीं होती है, जो अंदर जो चीज़ रहता है वो बाहर नहीं आती है। यानी कि सच पूछिए, अगर हम उस पे रिसर्च नहीं करें या उस पे हम खोजें नहीं तो हम सच को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो दिखता है ना वैसा वो अंदर से नहीं होता है। और जो जिस चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा करते हैं तो वह कोई काम की नहीं होती। ये भी सही बात है। अगर काम की होती है, अगर होती तो सब कोई उस चीज़ एक ही चीज़ को करता। तो मैं यही कहता हूँ कि अभी देखिए मैं मेंढरा घाटी के अपोजिट दक्षिण साइड के रास्ता से गुजर रहा हूँ। तो मैं यही बता रहा था कि देखिए बात करते करते एक ऐसा है, देखिए पर दिमाग सोच जो है ना व्यक्ति का पर सेकंड बदलता रहता है। मैं अभी जो कुछ को बोलना चाहता था शायद उस चीज़ को मैं नहीं बोल पाया, या मैं जो बोलना चाहता था वो उसी को बोल रहा हूँ। तो सबका एक अलग अलग भाई सोच होता है। बुझिर कर माँ बुझिर कर तो इन कुड़ कथन इदिम बालकदर कि निम जइया का लगदर निम नेका गेम एकदम हृदय नुमा हिंगा निम खुद बेद्दा निम एम खुद बेद्दा। अभी ये सामने जो छोटा सा चिड़िया चहचहा रही है, चहचहा रही है, सब चिड़िया जो है चहचहा रही है। तो हर चीज़ का अपना एक भाषा होता है, अलग एक पहचान होता है। तो हम मानव हैं, हमारे अंदर जीव है। तो मेरा यह मानना है कि हम आप स्वयं एक खोज है और खोजना चाहिए। जब तक आप सत्य को या कोई रास्ते को खोजेंगे नहीं ना, तब तक आपकी अपनी एक अलग पहचान और छवि नहीं बन सकती है। मैं यही कह रहा था। तो भाई बुझिर कर ढेरे कत्थरी यार बौन होले एकदम माखा हुमनो को आदिन बाज का कथन अगर लिखो न किताब हुमनो को बुझिर कर। तो जावगनिम सोचदर की इदिया बहुत चीज रही और सही रही। तो हर चीज ही होखा, हर वस्तु हर विषय ही होखा अलग अलग उनका कारण रही। आ कारण जब तक माँ विद्योर तब तक निम अपने आप नु शांति महसूस मान नहीं सका लगदर बुझिर कर माँ बुझिर कर। तो ईदी निम बालक कर तो यही कह रहे थे। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहूँ और कही हुई चीज़ों को मैं लिखूँ तो वही एक किताब बन जाएगी। और बीड़ी है आकर अर्गिया करा बीड़ी अथराल की माला निमन शायद बीड़ी अर्गली और एनहुर खोन और कत्था मन्नू रो और निमजैया रादर अय्या बढ़िया सेरा अकुन ब्लॉगो निदियम समाप्त ननु ना कत्थन। तो यही बोल रहे थे, हम जितना भी बातें कहें आपसे मिले, आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे बात किए, आप सबसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। और शायद आप सब मेरे रोहतास गढ़िया ब्लॉग को देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिन से तो हूँ, लेकिन मैं इस सारा चीज़ों को मैं दिखा नहीं पा रहा था। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, दिखाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है, बातें करना भी ज़रूरी है। तो हम अपने आप से उठ करके एक अलग पहचान बनाएं और अच्छे रहें, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे बड़ी अगर संपत्ति है तो आप स्वयं हैं। आप अगर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी यह दुनिया की सारी संपत्ति आपके लिए अच्छा रहेगा और लगेगा भी, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो पहले शरीर पे ध्यान देना है। जब अगर शरीर रहेगा तभी हम पूजा कर पाएंगे, और जब शरीर रहेगा तभी हम कुछ खोज कर पाएंगे। जब शरीर रहेगा तभी हम और चीज़ के अस्तित्व के बारे में भी बता पाएंगे। तो अकुने निदियम ब्लॉगन ख़त्म न लगन समाप्त न लगन। तो हम यही अब अपने इस वार्ता को हाँ कत्थन मुंजा लगन ख़त्म कर रहे हैं। तो अब सभी को फिर पुनः से जय आदिवासी, जोहार ओ लगी, जय धर्म।